बहुत ही बेरोजगारी है। पढ़े लिखे नौजवान बहुत से घूम रहे हैं क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं हैं, और प्राइवेट नौकरियां हैं भी तो उसमें सैलरी नहीं है। नमस्कार प्रणाम साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल पर। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आई कार्ड बेल को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नई नई जानकारी मिलती रहे। दोस्तों आइए हम वीडियो को बिना देर के हुए शुरू करते हैं और बताते हैं आज का टॉपिक पे। आज का टॉपिक है व्यापार, बिजनेस, बेरोजगारी। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लगभग 2.25 अरब की जनसंख्या होने जा रही है दोस्तों, जहां पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। यहाँ के युवा पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, परंतु उनके पास कोई रोजगार नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके पास बिजनेस करने के लिए उनके पास कोई बहुत बड़ा साधन नहीं है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है कि स्किल डेवलपमेंट कर दिया जाए, कुछ लोगों को व्यापार करने के लिए लोन दे दिया जाए, परंतु यह नाकाफी हो रहा है दोस्तों। इस अवस्था में जिसके पास अगर पूंजी है, पैसा है, तो वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है अपना। और जो लोग के पास सिर्फ पढ़ाई का एक साधन था, वो अपना पैसा लगाकर पढ़ाई में अपने बच्चों को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज किए, परंतु उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो व्यापार कर सके, बिजनेस कर सके, क्योंकि उनके पास ना ही जमीन है, ना ही बहुत ज्यादा जगह है, और ना ही बहुत ज्यादा पैसा है। अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा दोस्तों? बहुत बड़ी उनके लिए समस्या है, जिनके पास पढ़ने लिखने के बाद कोई भी काम नहीं बचता है। सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही हैं, और प्राइवेट नौकरियों की स्थिति यह है कि वो शोषण बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जितना काम करवाती हैं उतना पैसा नहीं देती हैं। सपोज दैट अगर आपसे सुबह 9 से रात को 9 बजे तक काम करवाई, तो उसके एवरेज में जो मंथली पैसा होना चाहिए, जो भी सैलरी होनी चाहिए, वो सैलरी नहीं है। और उससे भी बड़ी समस्या यह है कि आज आप काम कर रहे हैं तो कब आपकी छटनी हो जाएगी ये भी कोई निश्चित नहीं है। आदमी क्या करेगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज मैं सुबह सुबह बिजनेस के लिए जा रहा था अपने, तो मैंने एक बहुत बड़ी चीज देखी। देखने के बाद मेरा दिमाग हिल गया, क्योंकि दोस्तों आज के इस बेरोजगारी के दौर में अपने आप को बिना पूंजी के बिजनेस स्टार्ट करना एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आइए वीडियो को मैं फटाफट शुरू करता हूं और आपको अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं कि किस तरीके से कोई भी एक नौजवान एक बिना पूंजी के बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकता है। लगभग मैं 8 से 10 किलोमीटर तक गया हूं, और लगभग सीवान का एरिया था, और वहां पे कोई खेती नहीं थी, सिर्फ जमीन पर घास ही घास पड़ी थी। और उसी घास के बीच में एक लगभग 25-26 साल का नवयुवक रहा होगा, उसमें खड़ा होकर के झुक करके कुछ कटाई छटाई कर रहा था। तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैं तुरंत अपनी गाड़ी को ब्रेक किया और वहां पे पहुंच गया उससे बातचीत करने के लिए। दोस्तों वो मंजीत गुप्ता बिहार का निवासी था, जो कि MBA पढ़ाई कर चुका था, नौकरी के लिए बहुत भटका, सरकारी नौकरियां मिली नहीं, और प्राइवेट नौकरियों में इतना ज्यादा शोषण था कि वो प्राइवेट नौकरी को नहीं किया। उसके दिमाग में आया कि मैं कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करूं अपने माइंड सेटअप के अनुसार, जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता दोस्तों, किसी की पैरवी नहीं करनी होती, ना ही कोई समय का बाउंडेशन। मंजीत गुप्ता MBA पास स्टूडेंट था, उसके पास डिग्री बहुत थी, परंतु काम नहीं था। इतना पढ़ने लिखने के बाद दोस्तों वो अपने घर पे क्या मुंह लेकर जाएगा कि पिताजी मुझे नौकरी नहीं मिली। पिताजी इतना मेहनत करके उसको पढ़ाए थे, परंतु नौकरी ना मिलने से निराश होकर उसने एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोची। तो दोस्तों सोचिए वो कैसा व्यक्ति होगा, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी इतना छोटा काम करने जा रहा है, घास में घूम रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उसने सबसे पहले मार्केट में निकला, मार्केट के रूल को देखा, मार्केट की जरूरतों को देखा, और बिक्री के इस सामान को देखा, और उसके बाद निकल गया गांव में, गांव के खेत में। तो आइए हम बताते हैं उसने क्या स्टार्ट किया। दोस्तों उस खेत में वो घास काट रहा था। भाई उसके पास पूंजी तो थी नहीं, पैसा तो था नहीं, सारे पैसे पढ़ाई में खर्च हो चुके थे। तो उसने यही सोचा कि मैं बिना पूंजी का बिजनेस स्टार्ट करूं, और उसने घास काटा। घास काट काट कर उसको बंडल बनाता था, उसको अच्छे तरीके से साफ करके खूब, जिससे कि उसमें गंदगी ना रहे, उसको रबर से बाइंडिंग करके बहुत खूबसूरत एक एक फीट का घास काट के उसको अलग अलग तरीके से रख करके उसको वो ले आकर बाजार में बेचता था। कहां बेचता था ये भी मैं आपको बता रहा हूं।
जैसे घास की जरूरत पड़ती है फूल माला में, मंदिरों पे, माला मंडियों में, और दोस्तों उस घास की जरूरत पड़ती थी ऐसे जगहों पे जहां पे लोग शहरों में बकरी जिलाए हुए हैं और उनके पास चारे के लिए घास नहीं होता था। तो उन जगहों पे जाकर के वो घास की सप्लाई देता था, दिन भर मेहनत करता था और दोस्तों बिना पूजे को वो 1,500 से 2,000 रुपए पर डे कमाता था। अमेजिंग आइडिया था दोस्तों। आप अंदाजा लगाइए कि बिना पूंजी के वो पर डे 1,500 से 2,000 रुपए कमा रहा था, सिर्फ दिमाग खर्च किया उसने। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप बिना पूंजी के पैसा कमा रहे हैं। थोड़ा सा मेहनत किया और दिमाग लगाया और आज कम से कम 50 से 60,000 रुपए मंथली वो कमा रहा है दोस्तों, बिना किसी फाउंडेशन के, बिना किसी के पैरवी के और ना ही बिना किसी के बात सुने हुए। क्योंकि जहां भी आप नौकरी करेंगे वहां अपने बॉस की बात सुनेंगे, कंपनी का एक क्राइटेरिया होगा कि इतने समय पे आना है, इतने समय पे जाना है। वहां पे कोई फाउंडेशन नहीं दोस्तों। स्वयं वो जब चाहता तब काम करता, जब चाहता तब छुट्टी ले लेता, जब चाहता तब अपने गांव चले जाता। तो दोस्तों आप सोचिए कि एक ऐसा बिजनेस माइंड जो कि बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है, उसने कुछ नहीं किया। मार्केट में घास तब भी बिकता था, आज भी बिकता है, परंतु उसने घास बेचने का टेक्निक चेंज कर दिया। घास को कैसे जगहों पर बेचना है, किस तरीके से बेचना है और कहां बेचना है, ये उसने मार्केट का रूल समझा और मार्केट में घास बेचने के लिए निकल गया और आज बेच के पैसा भी कमा रहा है दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जब मैं उस आदमी से मिला तो उसे सबसे पहले सैल्यूट किया, उसे सलाम किया। और दोस्तों ऐसे लोगों की यहाँ पे जबरदस्त जरूरत है बिजनेस उतरने की। जो लोग अगर बिजनेस माइंड करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास पूंजी नहीं है, तो वो भी उसी तरीके से बाजार में उतरे और बाजार की जरूरतों को समझें और अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आपके लिए मैं नए नए वीडियो बनाता रहूंगा, ऐसे ही अनुभव आपके बीच शेयर करता रहूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।